तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। मैं 10 से 11 मिनट लूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताऊंगा प्रोग्राम बना के, और नॉर्मल तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा। भरोसा रखिएगा, बस पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है। इसके पहले आपको पॉइंटर और फंक्शंस आपको आता होगा, लेकिन नहीं भी आता है तो मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर से क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। मान लीजिए कोई इंटीजर एक्स या कुछ भी पास कर रहे हैं, और हमारा यहाँ पे एक इंटीजर एक्स है जिसकी वैल्यू क्या है 5, उसके लोकेशन पे ये इसकी वैल्यू है एक्स की, और एक वैल्यू का मान लीजिए एड्रेस होता है 35524 जहां पे ये एक्स स्टोर्ड है। ये क्या है, ये एड्रेस है। तो जब हम लोग फंक्शन में कोई भी ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं और वैल्यू के थ्रू कराते हैं पास, मतलब वैल्यू को पास कराते हैं और उसमें ऑपरेशन कराते हैं, तो वो होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म कराते हैं तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, जो यहां पे हमारा ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जब हम लोग एड्रेस को भेजते हैं, किसको भेजते हैं, एड्रेस को भेजते हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, तो ये हमारा होता है कॉल बाय रेफरेंस। मतलब कि कॉल बाय एड्रेस, एक तरीके से कॉल बाय रेफरेंस। इसी चीज को हम लोग जो है आज पढ़ने वाले एक एग्जांपल के थ्रू। मैं एक एग्जांपल, 2 प्रोग्राम बनाता हूं, दोनों के साथ बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भरोसा रखिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा बस। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग अपनी फाइल्स इंक्लूड करते हैं। #stdio मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वो आप मान लीजिए। मैं एक फंक्शन लेता हूं कॉल बाय रेफरेंस में, इंटीजर नम, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है क्या, इंटीजर एक्स। इसके अंदर वैल्यू पास होने वाली है कॉल बाय वैल्यू में, इसलिए नॉर्मल एक्स है। लेकिन अगर यही कॉल बाय रेफरेंस में होता तो ये जो फंक्शन होता है इंटीजर नम, इसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल पास होता है। वो इसलिए होता क्योंकि ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो है ये वैल्यू को पास कराने वाला है, और ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है ये एक एड्रेस को पास कराने वाला है। तो एड्रेस को पास कराने के लिए और स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद जो भी हमारा मेन सेक्शन होगा उसमें हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग की गई होगी, जिसको हम लोग आखिरी में देखेंगे किस तरीके से हुई है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने इन दोनों को डिफाइन करते हैं। देखिए, इंटीजर नम, इसके अंदर क्या है हमारा इंटीजर एक्स, और जो भी वैल्यू यहां पे कॉपी होके आएगी हमारे पास, उस एक्स में हम लोग 50 और ऐड करा देंगे, और क्या प्रिंट करा देंगे, उस एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है। लेकिन यहां पे जो एड्रेस कॉपी होके आएगा, क्या एड्रेस कॉपी होके आएगा, वो तो भाई जब मेन प्रोग्राम बनाएंगे तब। तो यहां पे अगर एस्ट्रिक एक्स है तो यहां पे तो बेशक से हमें मालूम है कि यहां पे क्या होना है, एड्रेस पास होके आना है। तो वो जो एड्रेस पास होके आएगा एस्ट्रिक एक्स में, उस एड्रेस में हम लोग 50 को ऐड करा देंगे। क्या ऐड करा देंगे, 50 को ऐड करा देंगे। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेंगे। ठीक है। अब मेन प्रोग्राम के अंदर हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होगा। मेन प्रोग्राम के अंदर हमारा एक इंटीजर a है जिसकी वैल्यू क्या है, 50 है। एक इंटीजर a है जिसकी वैल्यू क्या है, 50 है। इस a का अपना एक एड्रेस भी होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग कॉल करा लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या कॉल कराएंगे, नम a, और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग क्या काम कराएंगे, नम एंड a, और फिर प्रिंटफ करा लेते हैं %d और a की वैल्यू। यहां पे भी हम लोग सेम काम करते हैं, प्रिंटफ करा लेते हैं %d और a की वैल्यू। अब समझने वाली बात है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में अंतर क्या आएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा जो जो बातें मैं बताने जा रहा हूं आपको। हमारा यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हुआ इंटीजर नम, जिसमें क्या है, इंटीजर x है, और जो ये x है ये एक वैल्यू को पास कराने वाला है।
जैसे ही हम लोग मेन में आएंगे, हम लोग ने क्या किया, इंटीजर ए एक वेरिएबल है जिसको हमने 50 वैल्यू दे दी। क्या दे दी वैल्यू, 50 वैल्यू दे दी। अब जब ये नम फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो ये ए में क्या स्टोर करा लेगा, वैल्यू 50 स्टोर करा लेगा और इस 50 वैल्यू को यहाँ डेफिनेशन में भेजेगा। तो जब यहाँ इंटीजर x में ये वैल्यू 50 जाएगी तो a से इस वैल्यू को कॉपी कर लिया जाएगा। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कॉपी किया जाएगा, मतलब x में 50 वैल्यू कॉपी हो जाएगी आके a की। मतलब अब x की एक अपनी वैल्यू हो गई है 50, अब उसका a से कोई लेना देना नहीं है, बस उसने उसकी वैल्यू को ले लिया, 50 वैल्यू ले ली है। और वो जब यहाँ पे आएगा ऑपरेशन परफॉर्म कराने तो x की वैल्यू 50 और उसमें उसने 50 ऐड किया तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, 100। क्या हो गई, 100। और जब हम प्रिंटफ कराएंगे x की वैल्यू तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 100 हमारी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो x की वैल्यू 100 प्रिंट हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो 50 ही रहेगी। वो 50 क्यों रहेगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू को रिटर्न तो किया नहीं है, और जब हमने रिटर्न नहीं किया है x की वैल्यू को तो यहाँ पे तो 50 वैल्यू थी वही रह जाएगी, और जब a को वैल्यू कराएंगे हम लोग प्रिंट तो 50 ही आएगी, मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं हुई है। और जो फंक्शन के पास वैल्यू आई थी वो कॉल बाय वैल्यू से आई थी, मतलब a में जो वैल्यू 50 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है जो हमारा a, उसमें जो 50 वैल्यू है वो x ने कॉपी कर ली थी, ना कि a में उसने कोई काम किया था, वो अपने x में 50 वैल्यू को कॉपी करके अपना काम कर रहा था। ये हमारा एक कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है जिसको आपको समझना चाहिए। यहाँ a पे 50 है, यहाँ x पे 100 है। अब इसी के विपरीत इसमें क्या चेंजमेंट आएगा उसको जानते हैं। यहाँ पे हमारा इंटीजर नम है जिसमें इंटीजर एस्ट्रिक स्टार है, मतलब एड्रेस कॉपी करने वाला है। जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो इंटीजर ए में क्या है, 50 है। मान लीजिए ए का जो एड्रेस है वो है 35524, 35524। नम एंड ए का मतलब है कि जो एंड ए है वो एड्रेस कॉपी कर रहा है, मतलब कि 3554 को यहाँ पे स्टोर कर रहा है और इसी वैल्यू को कॉपी करके भेज रहा है। मतलब जो पॉइंटर x है, जो हमारा पॉइंटर x है वो a के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। क्या स्टोर कर ले रहा है, एड्रेस को स्टोर कर ले रहा है। तो एड्रेस को स्टोर करने के बाद वो इस एड्रेस पे ही, मतलब 35524 जो है इस पे ऑपरेशन करेगा। अब जब एड्रेस पे ऑपरेशन करेगा तो एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या है, 50, और इस 50 में फिर 50 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 100। मतलब जो एस्ट्रिक x है इसके अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, एक तरीके से 100 वैल्यू हो जाएगी। और जब यहाँ पे 100 वैल्यू हो गई तो एक बात समझिएगा, एड्रेस पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। किसके एड्रेस पे परफॉर्म हुआ है, ए के एड्रेस पे, तो ए की वैल्यू तो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी। जब एड्रेस पे ही चीज चेंज हो रही है तो यहाँ पे तो अगर रिटर्न नहीं भी करेंगे तो एड्रेस पे काम हो गया है, मतलब अपने आप जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ए 100 को प्रिंट कर देगा। मतलब कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू चेंज नहीं हुई थी क्योंकि वैल्यू सिर्फ कॉपी हुई थी, लेकिन यहाँ पे एड्रेस पे काम हुआ है। यहाँ पे वैल्यू पे काम हुआ है और वैल्यू कॉपी हो गई थी, यहाँ पे एड्रेस पे काम हुआ है इसलिए चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अब आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में अंतर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को भी देख लीजिएगा, मेरी बात को भी समझिएगा। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखेगा और अच्छे समझ में आएगा। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साथ ही साथ कंप्यूटर में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें मैंने सारे वीडियो कवर किए, उनको आप जाके देख सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।